हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। कर्स के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जो मर्लिन द विजार्ड होता है वो निमोई के पास जा रहा होता है। तो जैसे ही वो जंगलों के बीच में से गुजर रहा होता है तो उस पर कोई हमला करता है। तो जैसे ही वो देखता है कि एक फिशरमैन होता है वो उस पर हमला कर रहा होता है और वो जो तीर होता है सीधा आके उसके सीने के बीच में लग जाता है, जिस वजह से मर्लिन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी हम मूवी के आगे ये देखते हैं कि जो फिशरमैन है वो मर्लिन के पास आता है और उसे बताता है कि उसने उस पर क्यों हमला करा, क्योंकि मर्लिन ने कभी उसके जो फादर होंगे फिशरमैन के उसको जानवर बना दिया होता है। इस वजह से वो अपने पिता का बदला ले रहा होता है, पर मर्लिन किसी तरीके से उस फिशरमैन को जान से मार के अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। तभी हम मूवी के आगे ये देखते हैंगे कि जो निमोई, आर्थर और वहाँ के किंग होते हैं जो ग्रिमेयर के, ये आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ का जो खाना पानी होता है वो खत्म हो रहा होता है, जिस वजह से वो लोग आपस में लड़ने वाले होते हैं। और वहाँ पे इसी बात पे मीटिंग चल रही होती है कि अभी तो फिलहाल खाना हैगा, अगर खाना आगे कम पड़ेगा तो जो लोग हैं फे लोग वो आपस में लड़ भी सकते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि जो रेड पैलेडियंस का खेमा होता है वहाँ पे, और रेड पैलेडियंस का खेमा और ऊथस पिंड्रैगन का खेमा, ये सारे ग्रिमेयर की खाली जमीन पे अपना डेरा जमाए हुए होते हैं क्योंकि ये ग्रिमेयर पे हमला कर सके। तो तभी हम ये देखते हैं कि रेड पैलेडियंस के वहाँ पे कुछ ट्रिनिटी के लोग आते हैं, वो बहुत सारे गार्ड लेके आते हैं। तभी जो फादर कार्डिन होता है वो उन ट्रिनिटी के गार्डों को देखता है और जिस वजह से वो देखता है बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसको इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तो वो उन गार्ड से मिलता है जिसके अंदर की वो बताते हैं कि जो ट्रिनिटी के होली स्पिरिट है, जो कि इनके हेड होते हैं ट्रिनिटी के, उन्होंने इन पे गार्ड भेजे होते हैं कि इन पे नजर रखी जाए। तभी हम देखते हैं सिस्टर आयरिस को, जो कि बहुत ही डरावनी तरीके से अपने ऊपर अपने आप को ब्रूटली हार्म कर रही होती है क्योंकि वो निमोई को जान से नहीं मार पाती। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी हम ये देखते हैं कि मर्लिन अपनी जान बचा के ग्रिमेयर शहर आ जाता है जो कि फे लोगों के कब्जे में होता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है मूवी के आगे कि जो मर्लिन है वो निमोई से मिलता है क्योंकि वो निमोई को ये बताना चाहता है किसी तरीके से कि वो अगर उसकी मदद करे तो वो निमोई की भी जान बचा सकता है और वो तलवार को भी फे अग्नि से नष्ट कर सकता है। पर जो वो किसी तरीके से निमोई को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो जो तलवार है, जो स्वाड है, वो मर्लिन को दे दी जाए क्योंकि मर्लिन उसे नष्ट कर देगा। और वो आइस किंग का नौयता भी बताता है उसको कि अगर वो आइस किंग की शरण में जाती है तो वो उसको एज अ बंदी उसको रख लेंगे और उसकी जान बख्श देंगे, जिस वजह से निमोई की जान बच सकती है। क्योंकि अब मर्लिन को पता होता है कि निमोई की जान खतरे में होती है क्योंकि जो विधवा औरत होती है उसने बताया होता है कि अगली जो बारी है मरने की वो निमोई की होती है, पर निमोई कन्विंस नहीं होती। तभी हम ये देखते हैं कि जो वीपिंग मन होता है वो रेड पैलेडियंस के खेमे में आता है और फादर कार्डिन को एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाता है जिस वजह से फादर कार्डिन बहुत ज्यादा खुश होता है। वो यहाँ पे देखते हैं कि हम ग्रीन नाइट को, और जो ग्रीन नाइट होता है वो फे का एक असली और एक बहुत ही बढ़िया हेड होता है। और यहाँ से हम स्क्रिल को भी देख रहे होते हैं कि वो कैसे ग्रीन नाइट पे नजर रखे हुए होता है। और तभी हम ये देखते हैं कि जो ऊथस पिंड्रैगन है वो अपनी माँ के पास जाता है कुछ शैम्पिंग लेके और अपनी माँ को बताता है कि अब जो वो लीड करने वाला, जो जंग में जो वॉर होने वाली होती है वो उसके अंदर लीड कर रहा होता है, पर उसकी मां नाखुश होती है उस वजह से क्योंकि वो यही चाहते हैं कि रेड पैलेडियंस के लोग ही फे लोगों पे हमला करें, वो ना करें। पर भी हमारे को ये पता चलता है कि जो ऊथस पिंड्रैगन है वो अपनी माँ को जान से मार देता है क्योंकि वो उसकी असली माँ नहीं होती, वो उसका बदला लेता है। तभी हम देखते हैं क्योंकि ऊथस पिंड्रैगन का एक सलाहकार आता है और एक चिट्ठी, एक संदेशा लेके आता है निमोई के पास। अगर वो निमोई अपनी तलवार को और खुद को ऊथस पिंड्रैगन के हवाले कर देती है तो जो फे लोगों को वो एक जहाज देगा जो कि वो जा सके कहीं और, उनकी जान बख्श दी जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि जो रेड पैलेडियंस होते हैं उनका एक रसोई होती है जिसको बोला जाता है ब्रदर्स सोल की रसोई, जिसके अंदर बहुत ही ब्रूटली तरीके से ग्रीन नाइट को टॉर्चर किया जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे हम मूवी में ये भी देखते हैं कि एक जो बंदी होता है उसने कुछ
गलत काम किया होता है, जिस वजह से निमोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसके हाथ काट देती है, क्योंकि उसने एक मनुष्य जाति के लोगों को मारा होता है। और हम ये देखते हैं कि ग्रीन नाइट बहुत ज्यादा ब्रूटली हार्म होता है और वो बैठा हुआ होता है। तभी हम मूवी में ये देखते हैं कि वहां पे वीपिंग मैन आता है और वीपिंग मैन उससे बात करता है ग्रीन नाइट से कि तुमने रेड पेलिडेंस के लोगों को बताया क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी फे लोगों में से एक हूँ। पर जो ग्रीन नाइट होता है वो ये कहता है कि तुम भी हमारे ब्रदर हो, तुम हमारे भाई हो, क्योंकि तुम भी फे हो। जिस वजह से कहीं ना कहीं वीपिंग मैन के अंदर कुछ आशा जगती है कि उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि वो अब तक करता आया है, और वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मर्लिन की, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, उसके पूरे शरीर में जहर दौड़ रहा होता है, और तभी वहां पे मर्लिन आती है। मर्लिन नहीं, निमोई आती है और वो अपने फादर से यानी कि मर्लिन से बात करती है कि ये अगर ये तलवार वो आइस किंग को दे देती है तो वो उसकी जान बख्श देंगे, पर वो मना कर देता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जो ग्रीन नाइट है उसके पास स्क्विरल आता है और स्क्विरल उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वो बताता है कि ग्रीन नाइट की दोनों टांगे टूट गई होती हैं, जिस वजह से वो नहीं चल सकता। और स्क्विरल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसका हेड होता है और वो फेल की शपथ भी लेता है, यानी कि अब वो एक गार्ड में से एक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्विरल पकड़ा जाता है। वहां पे जो ब्रदर सॉल्ट के किचन में स्क्विरल भी पकड़ा जाता है। अब स्क्विरल को वो बेच देते रहेंगे आगे, और हम ये देखते हैं कि फादर कार्डिन और ट्रिनिटी के लोग और वीपिंग मैन ऊर्थस पेंटागन के पास आते हैं उससे बात करने, क्योंकि ऊर्थस पेंटागन ने निमोई के पास संदेश भिजवाया होता है कि वो उन सबको आजाद कर देंगे अगर वो उसे तलवार देते हैं। और जिस वजह से जो फादर कार्डिन होते हैं बहुत ज्यादा नाखुश होते हैं, वो गुस्से में होते हैं, क्योंकि जो उनका मानना ये होता है कि जो उतने भी फेल हो गए हैं ये जीने के लायक नहीं होते, इनको मार दिया जाना चाहिए। और जो अब ऊर्थस पेंटागन है उसकी माँ मर चुकी होती है, अब वही सब कुछ होता है, तो वो सारे कमांड अपने हाथ में ले लेता है और साफ साफ ट्रिनिटी के लोगों को और रेड पेलिडेंस के लोगों को मना कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो फादर कार्डिन स्क्विरल को देखते हैं और उसको भी उसी टॉर्चर किचन में भेज देते हैं। और तभी मूवी में हमारे को दिखाया गया है कि जो वीपिंग मैन है वो रास्ता रोकने की कोशिश करता है स्क्विरल की, क्योंकि वो कहता है कि स्क्विरल को छोड़ दो, वो एक छोटा बच्चा ही तो है। और फादर कार्डिन वीपिंग मैन को सबके सामने एक जोरदार तमाचा मार देते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि निमोई को और आर्थर को, जो कि आर्थर निमोई को जता रहा होता है कि वो उससे प्यार करता है, उसकी फिक्र है कि ये तलवार निमोई को कहीं ना कहीं अंदर से खाई जा रही होती है। और अब यहाँ पे दिखाया गया है कि निमोई है वो आर्थर से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इनके अंदर एक अलग ही कॉम्बिनेशन हो जाता है। और यहाँ पे अब रेड पेलिडेंस के फादर कार्डिन के पास आइस किंग की बेटी आती है और वो बताती है कि मेरे पिता तुम्हारे साथ है, और यहीं पे इस एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपने इस एपिसोड के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि जब भी आपको ये पूरी सीरीज समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me